लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी नाकाम। सीटीडी पंजाब का बड़ा एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, आईईडीज और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों से हसास मकामात, इदारों, एक मदरसे और मेले की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशंस बरामद। फैसलाबाद से गिरफ्तार गिरोह पंजाब में खौफो हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा बना रहा था। लाहौर से सिखदीप सिंह, आरिफ देर के लिए गए और अजमत, फैजान, नबील, इब्रार, उस्मान और सरफराज, जबकि फैसलाबाद से दानिश गिरफ्तार। बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब धर लिए गए। सीटीडी के मुताबिक मुलजिमों को आदिल नामी फेसबुक आईडी की मदद से गिरफ्तार किया गया। आदिल नामी फेसबुक आईडी भारतीय रॉ चला रही थी। मरकजी दहशतगर्द सिखदीप सिंह पैदाइशी क्रिश्चियन था। इंडोनेशियन सदर 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशिया के सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर आला सतही वफ्द के हमरा आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के कयाम की 75वीं सालगिरह के मौके पर अहमियत का हामिल। सदर इंडोनेशिया वजीर आजम के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें मुतवक्के। इससे कबल इंडोनेशियन सदर ने 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया था। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्ट, स्कूल वैन मालिकान और इंट्रासिटी बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों की लाहौर में सूबाई वजीर बिलाल अकबर से मुलाकात। एडिशनल आईजी ट्रैफिक वकास नजीर और डीसी लाहौर भी शरीक। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है सूबाई वजीर ने कोई हौसला अफजा बात नहीं की। अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा, मगर पेशरफ तक हड़ताल जारी रहेगी। रावलपिंडी में जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डे, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। हड़ताल के बायस मुसाफिरों, वालिदैन और शहरियों को शदीद मुश्किलात। अशियाए खुरून नोश की तरसील भी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर रोड बहाली और शाहराहों की तामीर का सिलसिला जारी। कायदे आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक 13 किलोमीटर रोड पर काम तेजी से जारी। गांव डियाल में 1.5 किलोमीटर पोर्शन पर कायम तजावुज़ात हटा दी गई। चिश्तियां था हारूनाबाद 26 किलोमीटर शाहराह मुकम्मल। चीचावतनी था हड़प्पा म्यूजियम 36 किलोमीटर शाहराह की तामीर जारी। चकवाल में 17 अरब रुपए की लागत से 470 किलोमीटर शाहराहें मुकम्मल। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक शोएब अहमद का कहना है शाहराहों की तामीर से सफरी सहूलत और माशी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। काम के बयार की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और जदीद आलात से स्पेशल टीमें काम कर रही हैं। तालिबान के खिलाफ आलमी बरादरी का 2 टोक मौक़िफ़। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मज़म्मत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत ख़ारजा का कहना है नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नेहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियां लगा दी गई। अफगानिस्तान को असलहा, मुतल्लिका मवाद या खिदमात फ्राहम करने पर मुकम्मल पाबंदी। फ्रेमवर्क इक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान एहलकारों पर दबाव मजीद बढ़ाएगा। अफगानिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात को निशाना बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया सकूत काबुल के बाद अब तक $260 मिलियन से ज़ायद की इंसानी इमदाद फ्राहम कर चुका। पाकिस्तान में सनती शोबे की तरक्की का सफर जारी। 7वीं इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 का शानदार इनेकाद। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो और कॉन्फ्रेंस 11 से 14 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। 2000 ब्रांड्स, 55,000 से जायद विजिटर्स और 8.5 से ज्यादा बैनुल अक़वामी नुमाइश करंदेगान की शिरकत मुतवक्किल। सार्फिन, रिटेलर्स, इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। SIFC से पाकिस्तानी सनती शोबे की तरक्की और तौसीम में कलीदी किरदार मिलेगा। 2018 में फितना फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तजलील की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सथिया में खिताब, कहा दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है।
आज दुनिया भर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इज्जत होती है। वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को सलामी दी जाती है। मुस्लिम लीग की हुकूमत में ख़वातीन की इज्जत की गई। नून लीग आवाम से किए गए वादे पूरे करती है। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। कौमी ज़रई तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दी जाएगी। लोक विरसा तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सुई गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। बहीरा अरब में पाक नेवी का कामयाब एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन। 1500 किलोग्राम मंशियात बरामद। PNS यमामा ने इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के दौरान कार्रवाई की। मंशियात की मालियत $30 लाख के लगभग। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कम उम्र ड्राइवर को बड़ा जुर्माना। बस मालिक को कराची का दूसरा बड़ा चालान। 11 से 12 साल बच्चे को बस ड्राइविंग महंगी पड़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने बस के मालिक को 50,000 रुपए का ये चालान भेज दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने तस्वीर हासिल कर ली। 11 से 12 साल बच्चे को बस चलाते देखा गया था। बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। लिया में पारा -7 तक गिर गया। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू -5, गिलगित -3, कल्लात -1 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद 3, लाहौर और पेशावर 7, कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हमास ने इस्राएली अफवाज के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह खलील हैया ने कहा कि इस्राएल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलहदा फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करें। इस्राएली फ़ौज ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी इस्राएली हमलों की भिंड चढ़ गए। इस्राएली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफ़ी देने की ट्रंप की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस्राएली सदर इसहाक हर्ज़ोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम है, लेकिन इस्राएल एक खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायज़ा कानूनी तरीक़ेकार के तहत लिया जाएगा। फैसला इस्राएली अवाम के मफाद को देख कर किया जाएगा।